इसने अपने गले से उतार के उनके गले में फिट कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेयर इज डेमोक्रेसी? और उसके बाद अचानक से फीके माजेताए को सेक्रेटरी जनरल, फलाने को फलाना, आमिर कियानी को, उनसे तो पिछले कारनामों की पूछ होनी चाहिए थी। उन्हीं नेक नाम इन्वर्टेड कॉमास में लोगों को लेकर के पार्टी को दोबारा चलाने के लिए आरफिन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ढांचा निचली सतह पे मैं समझता हूँ कि मौजूद था, जिसको डिसॉल्व किया गया है, वो भी कोई इलेक्टेड नहीं था। मैं समझता हूँ उसको, वो भी किसी इलेक्शन की सूरत में नहीं आया था, वो भी नॉमिनेशन के थ्रू वजूद में आई थी तंजीम, जिसको हटाया गया। और अब जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, अब बाकायदा आइनी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके नतीजे में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील और यूसी की सतह पर तंजीमें इंशाल्लाह कायम होंगी। राइट। नूरुल हसन तनवीर साहब, सर वज़ीर आज़म ने शिकवा किया है न जाने किससे, वो कह रहे हैं यही सब कुछ करना है तो जेलें, सारी जेलें खोल दें। सवाल उनका ये भी है कि एक मुजरिम को दोबारा वज़ीर आज़म कैसे बनाया जा सकता है? सर अगर तो उन्होंने जुर्म सरजद किया है तो ये सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तो बजा ठहरा। ये तो पूरे अदालती निज़ाम पर, ये तो पूरे सियासी निज़ाम पर, ये तो पूरे सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि गद्दार करार देने से कबल उसी नवाज शरीफ को अपने चबूतरे पे सलामी के खड़ा करके और सलूट भी दिए जाते रहें, उसी नवाज शरीफ से बहुत सारे काम भी लिए जाते रहें बहैसियत मुंतखब वज़ीर आज़म। वो एटॉमिक धमाके जिनका अभी आप मैं जिक्र ना भी पूछूं तब भी आप बताएंगे तो ज़रूर, मैं आपको रोक तो नहीं सकता। लेकिन जनाब अमन, पूछना यह था कि ये किस किस्म की सियासत है कि जब आप हिट विकेट होते हैं तो फिर आप बेईमानी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इमरान खान दरअसल जो है ना, वो वजारत उज़्मा का जो मनसब है ना, उसकी तौहीन कर रहा है। और इसका कोई ऐसा बयान नहीं होता जिसने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को तक़वियत बख्शी हो। और ये एक पेज की बातें करके भी इसने उन लोगों को ज़िच कर दिया जो कोई दर पर्दा इसकी कोई अगर मदद कर भी रहा था ना, तो उसको भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। यानी इसने अपने गले से उतार के उनके गले में फिट कर दी। और फिर लामहला जब वो बजाते खुद ये कह रहा है कि ये काम सारे मैं नहीं कर रहा, ये एक पेज वाले कर रहे हैं, अगर उनका फिर नाम लिया गया तो फिर सामने उन्होंने भी देख लिया कि अपनी नाकामियां जो हैं, अपनी बेवकूफ़ियां, नलायकियां, नाहलियां जो है, ये बंदा हमारे जिम्मे डाल रहा है, तो बेहतर है ऐसे इसको परे करें इसको। लिहाजा अब भी अगर आप ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जस्टिस जो मलिक अरशद जज जो थे उसकी गवाही के बाद और जस्टिस शमीम जो राणा है उनकी गवाही के बाद और जो वीडियो जिसमें इतराफ़ किया उसने कि मैंने किसी के प्रेशर के ऊपर सजा दी, उसके बाद और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की गवाही के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है ना वो सजा सही हुई थी, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे निज़ाम पे और ऐसे दुश्मनों के ऊपर जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जो अपनी जो फेयर जो फील्ड है उसके मुताबिक भी नहीं चलते। और ये जो है मैं इनको मानूं तब कि जब ये फॉरेन फंडिंग केस का जो है ना फैसला करवा दें, फिर मैं ये इनके ऊपर बिल्कुल इत्मीनान उस वक्त करूं जब जस्टिस वज़ीरुद्दीन के इल्ज़ामात का जवाब दें। बात यह है कि ये अपने घर में बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। कौम ने इनकी खिदमत का मेयार देख लिया, इनके पास मासवा इसके और कुछ नहीं है कहने को कि मियां नवाज शरीफ को झूठा कह दें और मियां नवाज शरीफ के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लें। और भाई इसका कोई फायदा नहीं होना। आपसे लोग पूछते हैं कि भाई आपने आटा जो है वो उसका रेट क्या है, चीनी का रेट क्या है, अद्वियात का रेट क्या है, आपने जो होशरबा महंगाई किया उसका हिसाब दो। हम आपसे गवर्नेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं जी नवाज शरीफ जो है वो ये है तो नवाज शरीफ वो है, यही मेरा अगला सवाल होना था। अल्फाज भी वो अदा नहीं करता सर, इस्तेमाल करते हैं। असल में ये झूठे, निकम्मे, निलायक और नाफिरमाकार हैं। इनको जो है ना दफा होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत से। थोड़ा सा जज्बात का काबू रखिए, ऐसा ना हो कि प्रोग्राम से उठ के चले जाएं। चीमा साहब मेरे साथ बैठे हैं, मोहतरम गेस्ट। चीमा साहब, सर यूं समझिए कि आपने सुना ही नहीं। मैं अपना सवाल जो है वो अपना थ्रो करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही उनको
करने के लिए सर वो इतने भी मासूम नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए और जवाब देखिए कैसे देते हैं, जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप उनके बारे में गलत अंदाजा कायम कर गए। चीमा साहब जो है ना वो जवाब देने की बजाय कहे कि इमरान खान को बुलाएं। सर जरा सामने स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जनाब इमन। अकरम चीमा साहब, सर वजीर आजम साहब का इरशाद है कि यही सब कुछ करना है। मेरे भाई ने मतलब सर सवाल तो आने दें सर, थोड़ा सा वेट, सवाल तो आने दें सर। उन्होंने तो तकरीर की थी सियासी, आप उसको सीरियस मत लें, मेरे सवाल सुने सर। वजीर आजम पाकिस्तान का कहना है कि यही करना है तो सारी जेलें खोल दें। पूछना ही था कि जेलों में है कौन? वही जिसने 250 रुपये चुराए, जिसने किसी की पॉकेट मारी है, जिसने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया, इस तरह के छोटे मोटे चोर चमार। ज़्यादातर लोग आप समझ रहे होंगे किधर है, जिनको मुकद्दस समझ करके उनकी गाड़ी के आगे आगे लोग चलते हैं, जो सियासी वफादारियाँ तब्दील करने में टाइम नहीं लगाते हैं, अभी फुदक करके पीटीआई में, अभी फुदक करके किसी और सियासी जमात में। तो सर पहले सियासत को पाक करने चले थे आप, तो ये अचानक जेलें खोलने का मंसूबा कहाँ से आ गया? माफ़ कीजिएगा। देखिए नूरुल आरफीन, मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने जो अभी बात की कि ना तजर्बेकार हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास टीटियाँ लगाने का कोई तजर्बा नहीं है, कतरी ख़त लाने का कोई तजर्बा नहीं है, कैलबरी फॉन्ट का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है, एवन फील्ड में जाके फ्लैट बनाने का कोई तजर्बा नहीं है। बिल्कुल हम ना तजर्बेकार हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल 100% अपने भाई की इस बात से मैं एग्री करूंगा। देखें यही बात तो इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि जेलों के अंदर कौन है। जेलों के अंदर वो लोग हैं जो गुटखा चोर है और जो पॉकेट मार है। नहीं, कुछ लोग तो इस आप समझ रहे को लूटा सर, कुछ लोग आपके साथ भी हैं। मुल्क को मकरूज किया सर। चीमा साहब, कुछ लोग तो आपके साथ भी है ना, वो तो आज बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या? नहीं है तो इमरान खान साहब, तो इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि खान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जेलों में तो इन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। देखिए 70 साल से कौन इख्तिदार में है? 3 दफा वजीर आजम किन का बना, 4 दफा वजीर आजम किन का बना, 5 दफा पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर वजारत आला किसके पास रही? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार तो वही लोग हैं। उन लोगों को जेलों में होना चाहिए सर, लेकिन कुछ और लोग हैं, उन लोगों को जेलों में होना चाहिए, ना कि पॉकेट मार को जेल में होना चाहिए। ठीक है।